हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक और नया टॉपिक लेकर, क्योंकि मैं आयुर्वेद पे ही काम कर रही हूँ। तो आयुर्वेदिक के रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ नई वीडियो डालती रहती हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि आप बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। और आज मैं बात करूँगी वेट लॉस के बारे में। आजकल के जनरेशन खाना पीना सही नहीं होने के कारण वेट बढ़ता ही जा रहा है, डाइजेशन पावर वीक होती जा रही है। इसलिए हम आज आपको छोटी सी रेमेडी देंगे। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, ये तो आपने सुना ही होगा। ये हमारे एंशिएंट टाइम से है, ऋषि मुनियों की खोज है, और इसलिए तो हम आयुर्वेद पर इतना भरोसा करते हैं। यह बीमारियों को धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आयुर्वेद उपायों को अपनाना बहुत ही आसान है। आज के समय की सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारी है मोटापा। यदि आप भी मोटापे से परेशान हो तो आयुर्वेद को ज़रूर अपनाएं। कैसे? बहुत ही सरल है। आपको बस वज़न घटाने के थोड़े से मैं उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको वेट लॉस करने के लिए अपनी भोजन की शैली को बदलना पड़ेगा। शरीर के लिए ईंधन की तरह कार्य करता है हमारा खाना। अच्छा सही मात्रा में हो और सही समय पर मिलने पर ईंधन जिस प्रकार मशीन को दुरुस्त रखता है, उसी प्रकार अच्छा सही मात्रा में और सही समय पर मिलने वाला भोजन हमारे शरीर को दुरुस्त रखता है। तो खाने को आयुर्वेदिक नियमों के अनुसार ही लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमें 7:30 से 9 बजे तक कर ही लेना चाहिए, और लंच का टाइम होता है 12 से 2, क्योंकि उस टाइम सूरज भगवान बिल्कुल अपने उस पर चरम सीमा पे होते हैं। उस टाइम आप जो भी खाओगे वो आप डाइजेस्ट कर पाओगे, अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लो। तो लंच में आप पूरा हैवी फूड ले सकते हो। डिनर या रात्रि भोज में आप 6:30 से 8 बजे तक इसको कर लेना चाहिए। हो सके तो सन सेटिंग से पहले ही अपना डिनर ख़त्म कर लो। और लाइट डिनर लेना चाहिए, जैसे दलिया, पोहा और खिचड़ी। आप इसके लिए वज़न कम करने के लिए मिश्री का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने खाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद आप मिश्री, मोटी वाली सौंफ, उसमें सूखा धनिया, तीनों चीज़ों को मिला लो और पीस के रख लो। जब भी आप खाना खा के हटो तो उसके बाद 1 चम्मच खा ले लो, और इससे आपका डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा और जो भी आपने खाया वो पच जाएगा। और आपकी चर्बी जो आपके शरीर पर चढ़ी हुई है मोटापे के कारण, वो जल्दी से कम होने लगेगी। फिर आप एक काम और कर सकते हो, चूना भी ले सकते हो। चूना यही जो हमारा एक तो पान वालों के पास भी मिल जाता है शुद्ध किया हुआ चूना, आप खुद भी कर सकते हो। इसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूंगी। और आप 15 ग्राम चूना को पीस लो, उसमें 250 ग्राम देसी घी, गौ माता का घी होना चाहिए, उसको अच्छे से मिला लो। इस मिश्रण को कपड़े से छान कर रख लो। फिर सुबह और शाम 6 ग्राम तक इसका सेवन कर सकते हो। इससे आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। ध्यान रखें, इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में ना करें, वरना ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर आ गया इसके बाद आप सहजन का भी यूज़ कर सकते हो। सहजन की फली ले सकते हो, सहजन के पत्ते ले सकते हो। सहजन का पेड़ वैसे तो सब कहीं पाया ही जाता है, पर अगर आपको जल्दी से ये मतलब मिल रहा है, आपके पास में कहीं है सहजन का पौधा, तो इसका आप लाभ उठा सकते हो। आप रोज़ाना 3 चम्मच इसका पत्ते का रस लेकर निकाल कर पी सकते हो। इससे भी आपकी जो त्वचा का ढीलापन है और वो बहुत जल्दी ठीक होगा। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ये भाजी के तौर पे भी आप ले सकते हो, सब्जी बना के खा सकते हो। एक और करना, आप खाना खा लेते हो जब, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद या तो वज्रासन में बैठो, फिर उसके बाद आप टहलने ज़रूर जाओ, क्योंकि आपका खाना एकदम आपके पेट तक पहुँचे, नीचे तक चला जाए, नहीं तो वो ऊपर ही बैठा रहता है, फिर पचता नहीं है। इस करके भी हमारा डाइजेशन पावर वीक होती रहती है और हमारे को चर्बी चढ़ती है। और अपना सोने और जगने का समय भी सेट करो। आजकल लोग टीवी देखते देखते रात को 11-11, 12-12 बजा देते हैं सोने में, और सुबह फिर लेट। ये दिनचर्या को बिगाड़ देता है। इसलिए अपने सोने का टाइम सेट करो। 7 से 8 और 8:30 के बजे के बीच आप सो जाओ। और ज़्यादा टीवी और मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप इत्यादि से थोड़ा 1 घंटा पहले दूरी बना लो। कोशिश करें कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। 8 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त है। फिर एक काम और भी कर सकते हो आप,
जब भी आप डिनर करो रात को, टहलने के बाद आओ, मुंह को मतलब ब्रश कर सकते हो, फ्रेश करो। जीभ की सफाई भी ज़रूरी है। रात भर हमारी जीभ पर असंख्य कीटाणु जमा हो जाते हैं। यदि हम बिना ब्रश और टंग क्लीनिंग के ही खाना शुरू कर देंगे तो यह कीटाणु अंदर जाकर हमारे पाचन तंत्र और प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और भी आप कम कर सकते हो, एक पंचकर्मा में हमारे आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा अंग है मालिश। मालिश को पंचकर्मा में अभ्यंग भी कहते हैं। ये तरह तरह के तेलों की मसाज होती है। अगर आप रेगुलर बेसिक पे अपनी मसाज देना चाहते हो अपने बॉडी को, तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, तिल का तेल और भी अच्छा है। मालिश ज़रूर करो शरीर की। ये तनाव को कम करता है। जैसा कि आप जानते हो, तनाव मोटापे का एक सबसे मुख्य कारण है और आज की ज़िंदगी तो भरी हुई तनाव से ही है। कोई ना कोई तनाव हर इंसान को लगा ही है, इसीलिए ये मोटापा ही है। तब भी हमारा डाइजेशन पावर वीक होता है। इसलिए मालिश करो, फिर गुनगुने पानी से आप नहा सकते हो। इससे आपका रक्तचाप भी सही होगा और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता रहेगा। और फिर ऐसे करो, रात को जब आप सोते हो तो नस्से ज़रूर ले लो। नासिका में हर्बल ऑयल, कोई भी आप देसी गौ माता का घी भी डाल सकते हो, उससे बड़ा हर्बल तो कुछ है ही नहीं। और जुकाम यदि लगातार बना रहेगा तो आपको मोटापा हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका आयुर्वेदिक और सरल उपाय यह है कि आप रोज़ नासिका छिद्रों में हर्बल ऑयल लगाओ। इससे आपको सांस लेने में भी कोई रुकावट नहीं होगी, जुकाम भी कभी नहीं होगा। पूरे शरीर में जब समान रूप से ऑक्सीजन का संचालन होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे और मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। सभी 6 प्रकार के स्वाद भोजन में शामिल करें। जैसे 6 प्रकार के मतलब मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, तीखा और नमकीन। पर विरुद्ध आहार एक टाइम में मत करें। दिन में इसकी रूटीन बनाएं। इस टाइम मैंने क्या लेना है, मीठा लेना है तो आप उसके साथ खट्टा मत लो। अगर कसैला ले रहे हो फिर भी उसके साथ मीठा मत लो। दूध के साथ नमक और खट्टा वर्जित है। ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। इनमें से एक तो अधिक मात्रा में लेते हैं तो शरीर में ये डिसबैलेंस की स्थिति बन जाती है और आपका वज़न बढ़ने लगता है। इससे बचने के लिए सभी स्वाद बराबर मात्रा में खाइए। कफ को शांत करने वाला भोजन। जब भी सीजनल चेंज होता है तो कफ की प्रकृति बढ़ जाती है। कफ होती है सब लोगों को ज़्यादातर। कफ की अधिकता से वज़न बढ़ता है, तो ऐसी चीज़ें खाइए जिनसे कफ कम हो। जैसे आयुर्वेद में हमारे पास अपना ही है, मतलब चीनी से रिलेटेड भी नहीं, आप शुगर वाले भी सब ले सकते हो उसको। तो नेचुरल शुगर बोलते हैं उसको। जैसे सेब हो गया, अखरोट हो गया। सेब को हमेशा छिलके के साथ ही लो, छिलका उतार के कभी मत लो। उससे फाइबर आपकी बॉडी को मिलेगा जिससे कब्ज़ की समस्या दूर होगी। तो सूखी अंजीर ले सकते हो, अंगूर भी ले सकते हो, किशमिश हो गया, नाशपाती होगी, अनार हो गया और स्ट्रॉबेरी। ऐसे कुछ फ़ायदेमंद भोज्य पदार्थ आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हो। इससे और सुबह जगकर मुंह और आंखें अच्छे से धोएं। मुंह में पानी भरें, फिर आंखों पर ताज़े पानी के छिट्टे मारना शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों।